बाढ़ग्रस्त घोषित करके एक स्पेशल पैकेज यहाँ विशेष तौर पे देना चाहिए। या वो बार कहते हैं 2 इंजन की 3 इंजन की, इंजन एक भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर जैसे उत्तर भारतीय राज्यों की तरह हरियाणा भी प्राकृतिक आपदा का दंश झेल रहा है। गांव, खेत खलियान सब जलमग्न हो चुके हैं। भिवानी जिले का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वीरवार को महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के पूर्व विधायक राव दान सिंह तोशाम हलके के जल भराव वाले क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने सांगवान व बीरण समेत अन्य गांवों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। सांगवान में स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें बोट का सहारा लेना पड़ा। दान सिंह ने बाढ़ प्रभावितों को मदद पहुंचाने में हो रही देरी को लेकर सरकार को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि डबल ट्रिपल इंजन में से एक भी इंजन काम नहीं कर रहा। सरकार फौरन हरियाणा को बाढ़ग्रस्त घोषित कर राहत पैकेज का ऐलान करे। वहीं हिमाचल और पंजाब के लिए जारी केंद्र के राहत पैकेज को उन्होंने ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया। देखिए 3-4 गाँव में गए हैं हम और तकरीबन 10 से 12 गाँव जो है ना बिल्कुल जलमग्न है और ये एक प्राकृतिक आपदा है जिसकी चपेट के अंदर हमारे सारे गाँव आए हैं। बेसिक बात यह है कि सरकार और प्रशासन की तरफ से ऐसी आपदा के समय पे वो सहायता नहीं मिल पाई जिसकी अपेक्षा की जा रही है। आज एक किसान के साथ में फसल तो उजड़ गई, वो चली गई, लेकिन घर और उसका परिवार, उसकी रोज़मर्रा की जीवन की व्यवस्थाएं सब बिगड़ गई। इस बात का लेकर के बहुत भारी परेशानी पूरे गांव के अंदर देखने के लिए मिल रही है और अभी भी पानी का फ्लो रुक नहीं रहा। तो मेरा तो यही कहना है प्रशासन से कि पहले सबसे पहले पीछे से उसकी जो फीडबैक है पानी की, जहाँ से पानी आ रहा है उसको रोका जाए और इस पानी को निकासी के लिए कोई एक ऐसी जगह बताई है कि भाई यहाँ डाडम के उसमें डाल दिया जाए तो शायद इसका ये समाधान हो सकता है। ये काम सिर्फ प्रशासन को करना चाहिए, मुस्तैदी से करना चाहिए, वार फुटिंग पर करना चाहिए, क्योंकि रोज़मर्रा के अंदर आदमी सूखे में 10 साल रह सकता है लेकिन गिल्ले में 2 दिन भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो सरकार को तुरंत प्रभाव से सारी बातों को छोड़ के प्राथमिकता के आधार के ऊपर लेनी चाहिए। और सारे भाइयों का मैंने देखा है कि हर भाई ने यहाँ अपनी तरफ से मिल करके पूरा सहयोग दिया है, चाहे ट्रैक्टर से लिया हो, चाहे मिट्टी डाल के लिया हो, चाहे पाइप सप्लाई करके ली हो, लेकिन प्रशासन की जो चाहिए थी मदद, वो मदद मैं समझता हूँ नहीं हो पाई है, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। सर, सरकार है, सिंचाई मंत्री सुरुचि चौधरी उन्होंने भी दौरा किया था, वो कह रहे हैं कि सरकार संजीदा है, जितना भी नुकसान उनका हुआ उसकी भरपाई की जाएगी। विपक्ष इस पर इस आपदा के समय राजनीति न करे, सत्ता पक्ष। देखिए राजनीति नहीं है ये, मैं खाली अपने यहाँ की बात नहीं कर रहा। अगर ये इनकी कहने की बात करते हैं तो इनके भाजपा सरकार ने जहाँ डबल इंजन सरकारें भी रही है, वहाँ पंजाब के अंदर क्या हुआ है उनका, और दूसरी जगह पे जहाँ पानी की चपेट आज तक लगी है उन्होंने क्या किया है। 1600 करोड़ रुपए की घोषणा कुल दी है, जबकि वहाँ 1900 गांव इफेक्टेड हैं और जिनमें 20 से 30 हज़ार करोड़ की उनकी मांग थी। वहाँ पर ये ऊँट के मुँह में जीरे जैसा इन्होंने सहयोग देने की बात की है। जहाँ तक रही प्राकृतिक आपदा की हिमाचल की, तकरीबन मैं समझता हूँ 1/4 जो है ना पूरा हिमाचल तबाह हो चुका है उसके अंदर प्राकृतिक आपदा में। वहाँ पर 1400-1500 रुपये की आप घोषणा करते हैं। ये तो सिर्फ दिखाने की बातें हैं, हकीकत में सच्चाई में कुछ नहीं किया जा रहा। सर, आधा हरियाणा जो है जल भराव से है, तो क्या नहीं मानते कि बाढ़ग्रस्त घोषित करके करना चाहिए उनको, बाढ़ग्रस्त घोषित करके एक स्पेशल पैकेज यहाँ विशेष तौर पे देना चाहिए। या वो बार कहते हैं 2 इंजन की 3 इंजन की, इंजन एक भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो ये तो सब वो जो बियर नोज वेयर द शू पिंचेस, जो पीड़ित है उनको पता है कि कहाँ क्या परेशानी है। इनके कहने से क्या होता है, ज़बानी जमा खर्च तो कोई भी व्यक्ति कर देगा। उन्होंने कहा कि जी पंजाब जो ज़्यादा बाढ़ग्रस्त है, ज़्यादा आपदा वहाँ पर आई है, हरियाणा में इस तरह के हालात नहीं है, तो किस तरह से देखें? ऐसा कैसा नहीं है, सब कुछ जाके देखें ना, विजिट करो आप, कितना एरिया जो है ना बाढ़ पीड़ित है, उससे पता लग जाएगा कि आपदा है कि नहीं है। सर, सरकार ने जो मुआवजा राशि जारी की है 7 से 15 हज़ार प्रति एकड़ की, कम से कम 7 हज़ार ज़्यादा, उसको कैसे देखें? ये बहुत कम है, प्रति एकड़ कम से कम 50 हज़ार, कम से कम 50 हज़ार होनी चाहिए, तब जाके किसान को ये लगेगा कम से कम मेरी पूरी आजीविका अगले 1 साल तक चल सकती है। सर, लगातार प्रदेश में घटनाएं कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। कानून व्यवस्था तो है ही नहीं, कोई सवाल तो तब उठाए जब कानून व्यवस्था पे कोई काम कर रहे हो। कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, सरकार ने आंखें बंद कर रखी हैं, वो ज़रूरी है सबसे पहले, लेकिन ये आपदा उससे भी बड़ी है जो अचानक आई है। सर, बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसमें किस तरह से देख रहे हैं तमाम चीज़ें? देखिए वो एक प्रक्रिया थी, वो हो गया और जो होना था वो समापन हो चुका, अब उसका कोई क्या जिक्र कहें उसका।
बता दें कि बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा करने के बाद राव दान सिंह ने सांगवान गांव को 1 लाख रुपए की नकद सहायता राशि देने का ऐलान किया। इसके अलावा भिवानी डीसी को भी राहत कोष में 50,000 रुपए देने की घोषणा की। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।